नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम पहले समकालीन भारत, जिसको भूगोल कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में कक्षा 9वीं में जो 4 पार्ट में कंप्लीट करवा चुका हूं, 4 पार्ट की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। समकालीन भारत में 5वां पार्ट है आज, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को समझेंगे। इसके लिए वीडियो तक आप अंत तक बने रहें। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को, जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दें और उसके पास में घंटी वाला चिन्ह है उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप भी देखें और अपने साथियों को भी ग्रुप के माध्यम से शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें और अपने जितने भी सोशल मीडिया हैं आप उसमें अपने वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसके मुख्य बिंदु भी दे रखे हैं, मुख्य बिंदु को भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को बताऊंगा। पहला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। तो साथियों, भारत में 47,000 पादप प्रजातियां और लगभग 89,000 89,000 जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं। नोट कर लें आप। भारत का वनस्पति जगत में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का वनस्पति जगत में विश्व में 10वां स्थान है। वनस्पति क्या है? एक क्षेत्र विशेष में उगने वाली प्राकृतिक पेड़ पौधों को वनस्पति कहते हैं। क्षेत्र विशेष में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको प्राकृतिक रूप से उनको वनस्पति कहा जाता है। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायक के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही अक्षत वनस्पति कहते हैं। अगला है देशज वनस्पति किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हो उसे देशज वनस्पति कहते हैं। पादप और जंतु जगत की विपुल विविधताओं के जिम्मेदार घटक कौन कौन हैं? जिम्मेदार घटक हैं भूभाग, मृदा, तापमान, वृष्टि और सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है उस राज्य का नाम लिखें जिसमें वन आवरण अधिकतम है। साथियों, उस राज्य का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? तो वनों का कुल क्षेत्रफल का 20.55% था। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? जब वनस्पति बदल जाती हैं तो प्राणी जीवन नहीं बदले जाते हैं। किसी भी क्षेत्र के पादप प्राणी आपस में अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होता है, इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जीवोम किसे कहते हैं? धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो साथियों, भारत में निम्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं: उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। 5 प्रकार की वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है भारत में हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में हाथी असम, कर्नाटक और केरल में हाथी पाए जाते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये सन 1972 में लागू किया गया था। भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का वर्णन करो। पहला क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन। ये वन पश्चिमी घाटों वाले क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों का कद जो है वृक्ष 60 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाए जाते हैं। इन वनों में आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर और हिरण पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष लगभग शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये वन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल आदि राज्यों में पाया जाता है। सागौन इन वनों की प्रमुख प्रजातियां होती हैं। इन वन में बांस, साल,
शीशम, चंदन, अर्जुन और शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व की वाली प्रजातियां हैं। इन जंगलों में प्राय सिंह, सुअर, हिरण और हाथी इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ, ये वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन वनों में कटीले वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये वन गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में पाए जाते हैं। यहाँ पर अकासिया, खजूर, पाम, नागफनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजाति हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, सिंह, जंगली गधे, घोड़े, ऊँट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, ये वन घास 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्राप्त करने वाली उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 1000 और 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधी में पाए जाते हैं। यहाँ 1,15,000 से 3,000 मीटर के ऊंचाई वाले भागों में लाइकेन घास, टुड्रा वनस्पति का भाग है। यहाँ प्राय जंगली खरगोश, भेड़ और आदि जानवर पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव वन की जानकारी ले लेते हैं। लास्ट है मैंग्रोव वन। ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में ज्वार भाटे आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसे पौधे की जड़ें पानी में डूबे रहते हैं। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के भाग में वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इस वृक्ष का राय बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है जानवर हैं। इन वनों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन वनों में पाए जाते हैं। तो साथियों, आज हमने जाना प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। किसी प्रकार की जो समकालीन भारत जो विषय है सामाजिक विज्ञान का, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।